अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम आसिफ अमजद। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पास पेपर 2002 का है वो डिस्कस करूंगा। तो ये पेपर 1 और 2 है, मैंने कंबाइन करके जो MCQs हैं वो निकाले हैं और उनके मैं 1 बाय 1 हर क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। लेट्स स्टार्ट, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू कमोडिटीज आर कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, यानी दो जो गुड्स हैं वो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हों तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी। तो मिसाल देखें, फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोक ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी डिक्रीज होगी, जबकि क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक इंक्रीज हो जाएगी। यानी प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक इंक्रीज होगी, यानी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो ऑप्शन ए इज राइट है। अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं तो वहां पे नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। ये भी क्वेश्चन बाज़ दफ़ा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 2 है, अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यानी ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी है। इम्प्लाइज दैट एज प्राइस फॉल्स, ये सपोज इनिशियल प्राइस है, जब प्राइस फॉल हो करती है, सपोज ये देखो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, जब प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। प्राइस फॉल द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये ए ऑप्शन इज राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द नोटेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब देखें, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ये भी रिलेटेड है परफेक्ट कंपटीशन के। फ्री एंट्री ये भी परफेक्ट कंपटीशन के रिलेटेड है। कंप्लीट मोबाइलिटी ये भी परफेक्ट कंपटीशन के रिलेटेड है। तो ये डी ऑप्शन इज राइट है। 4 क्वेश्चन है, करंटली टोटल इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ GDP इन पाकिस्तान इज। ये 2002 के लिहाज से उन्होंने पूछा थे, लेकिन मैं जो इसका आंसर है वो अभी रिसेंटली 2019 के हवाले से दूंगा। तो 2019 में ये 15.61% थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब प्योरली मॉनेटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस साइकिल इज प्रपोज्ड बाय, यानी बिजनेस साइकिल में जो मॉनेटरी का फिनोमेना, मॉनेटरी फिनोमेना ये किसने दिया था? हॉर्टे, शुम्पीटर, हंसन, नन ऑफ द अबव। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हॉर्टे ने दिया था। ए ऑप्शन इज राइट हियर। अकॉर्डिंग टू हिम, चेंज इन मनी फ्लो इन द इकोनॉमी कॉजेज द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी मनी में अगर कोई चेंजिंग आती है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी फ्लक्चुएशंस होती हैं। ये हॉर्टे का कॉन्सेप्ट था। हम मूव करते हैं 6 की तरफ। द एक्सोजिनस वेरिएबल इन द इनकम इक्वेशन। इनकम इक्वेशन क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो इसमें एक्सोजिनस वेरिएबल क्या है? जब हम लेते हैं, आपको पता है कि G इज द एक्सोजिनस वेरिएबल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सोजिनस वेरिएबल। सो C ऑप्शन इज राइट है। लॉरेंस कर्व डिस्क्राइब, आपको पता है कि इनकम इनइक्वालिटी को फाइंड करने के लिए हम जीनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व का सहारा लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट हेयर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस का जो पता है वो लॉरेंस कर्व से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टेबल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स दैट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज। अब आपको पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान होता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता, ना एग्जैक्ट 1 हो सकता है। तो अगर हम 1 की तरफ मूव करेंगे
तो वी विल मूव टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी अगर नियर टू 1 होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो ऑप्शन सी इज राइट हेयर. इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वाज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय. अब 19th सेंचुरी 800 से शुरू होती है और ये 1900 तक जाती है. अब इसमें देखें एक्सटेंसिव बैरियर इन ट्रेड, कोई बैरियर नहीं था, लिहाजा ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ये 18th सेंचुरी में मर्केंटाइलिस्ट के मुताबिक था, लेकिन 19th सेंचुरी में ये बैरियर वगैरह नहीं थे. ऑपरेशन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, ये ऑप्शन सही है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड ये 19th सेंचुरी में चलता था. अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा था, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. नॉन ऑफ द अबव. मूव करते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ. द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिबेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पहले ऑप्शन ए है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में पता है आपको 2 या 2 से ज़्यादा फिरकैन शामिल होते हैं और हर अपने अपने काम करते हैं. तो कॉरपोरेशन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन उनको मैनेज एक फर्द वाहिद करता है. तो लिहाजा बी ऑप्शन इज राइट हेयर. 11 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स इज द मोस्ट रिग्रेसिव. रिग्रेसिव का मतलब ये होता है कि आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस होते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह टैक्सेस के बारे में सारा आपको बताऊंगा. तो प्रोग्रेसिव टैक्स है कि जैसे जैसे यानी गरीबों पे कम और अमीरों पे ज़्यादा लगता है. उसके बाद रिग्रेसिव टैक्स ये होता है कि अमीरों पे कम लगता है और गरीबों पे ज़्यादा लगता है. अब इसकी जो मोस्ट सीवियर रिग्रेसिव टैक्स सेल टैक्स की है, जो गरीबों और अमीरों पर इक्वल जो है ना इसका अप्लाई होता है, तो ज़्यादा बर्डन गरीबों को फील होता है. द एंजल कर्व इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस. एंजल्स कर्व आपको पता है कि क्वांटिटी ऑफ एनी गुड और इनकम का रिलेशनशिप होता है, आउटकम का रिलेशनशिप होता है. तो इसमें देखें कांस्टेंट प्राइस, वेरिंग आउटकम्स. आउटकम्स आपके यानी इनकम आपकी तब्दील होती है जबकि प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहती है. ये ऑप्शन सही है. कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट इनकम, इट्स नॉट द एंजल कर्व. कांस्टेंट इनकम, वेरिंग प्राइस, इट्स नॉट अ एंजल कर्व. So option A is right here. 13 है, the largest trading partner of Pakistan is Italy, Hong Kong, Germany. तो पाकिस्तान इन तीनों में से जर्मनी से ज़्यादा ट्रेड करता है. तो आगे मैंने स्लाइड एक बनाई है जिसमें पोर्शन बताया गया कि ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान, ये आप इसको वीडियोस को स्टॉप करके सारे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं 14 पे. Of the following which one is characteristics of the monopolistic competition. इनमें से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कौन सी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक खूबी है. पहले जी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती है. तो सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग है. कंपैरेटिवली इजी एंट्री. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इजीली फर्म्स एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं. तो बी ऑप्शन इज राइट हेयर. लिटिल नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है इनके दरमियान में. 15 इन द लॉन्ग रन फिक्स कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन वेरिएबल कास्ट. आपको पता है कि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है. तो लिहाजा ए और बी रॉन्ग है. तो सी ऑप्शन इज राइट हेयर कि ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल. लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट वेरिएबल्स होती हैं. करंटली द टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ पाकिस्तान इज, तो ये $28 बिलियन है. ये कंट्री जो ए ऑप्शन इज राइट हेयर. अ कंपीटेटिव फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द आउटपुट वेयर. तो आपको पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ. सपोज ये कंपीटेटिव फर्म की प्राइस लाइन है
ये उसकी एवरेज कॉस्ट है। तो अब देखें, अगर प्राइस उसकी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो, यानी यहाँ पे एवरेज एमसी है, तो प्रॉफिट गेन करेगी कम्पिटिटिव फर्म। तो देखें इसमें बी, प्राइस हायर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी बी ऑप्शन देखें कि अगर प्राइसेस ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेगी। 18 की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी एलिमिनेटेड बाय। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि किसी न किसी स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, यानी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी की वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दफ्तरी काम करने के लिए पहले क्लर्क्स हाथों से काम करते थे, बाद में कंप्यूटर आ गया। अगर आप उन्हीं क्लर्क्स को कंप्यूटर सिखा दें तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, यानी ट्रेनिंग दी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी टेक्नोलॉजिकल लोगों को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। जॉन रॉबिन्सन ने इम्परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट दिया था, इट्स राइट। एजवर्थ चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट दिया था, इट्स आल्सो राइट। विल्फ्रेडो प्रेटो ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी राइट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम चूज करेंगे कि कोई भी सारे ये राइट है। 20 है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान इज, अभी करंटली पाकिस्तान में 2.1% पॉपुलेशन ग्रोथ है। द रियल जीडीपी ग्रोथ वाज इन फिस्कल ईयर ऑफ 2019, तो ये 0.5% है। 2 है, द लार्जेस्ट सेक्टर अट्रैक्टिंग अ बिग चंक ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के किस शोबे में बहुत ज़्यादा होती है। तब ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल, गैस एंड पावर सेक्टर्स। तो सी ऑप्शन इज राइट। ऑयल, गैस और पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है ना वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, तो सी ऑप्शन इज राइट है। ग्लोबल जीडीपी अप्रोक्सीमेटली टू 2019, तो 2019 में जो ग्लोबल पूरी दुनिया की जीडीपी है वो है 127.8 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी बी ऑप्शन है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एफबीआर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी 40% एफबीआर की इनकम कहाँ से हासिल होती है, पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इनकम, ये ए ऑप्शन इज राइट है। 25th है, अ कमोडिटी इज कंसीडर्ड टू बी लग्जरी इफ इट्स इनकम इलास्टिसिटी। आपको पता है कि जो लग्जरी गुड्स होती हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं उनकी लेस देन 1, और जो नॉर्मल गुड होती हैं उनकी इक्वल टू 1। 26 है, वैल्यू बॉन्ड्स फॉल्स व्हेन, जब बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कम करेंगे, ए ऑप्शन है। 27 है, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि मोनोपोलिस्ट किस तरह कंज्यूमर्स का इस्तेहसाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उनकी प्राइसेस ग्रेटर देन हो मार्जिनल रेवेन्यू के, यानी अपने मार्जिनल रेवेन्यू से अगर प्राइसेस ग्रेटर हों तो उसको हम बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइसेस जो है वो सेम होती हैं और प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो आर द सेम, ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। लेटर रिजल्ट इन द फार्मर, ये डी ऑप्शन की तरफ देखें जी। फार्मर रेफर्स टू हाई प्राइस एंड लेटर टू डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी पहला हाई प्राइसेस होती हैं और दूसरे में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती है, तो डी ऑप्शन इज राइट है। बिसाइड अदर इंस्ट्रूमेंट्स द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैन चेंज मनी स्टॉक बाई मैनिपुलेटिंग। अब स्टेट बैंक
अपने जो मनी स्टॉक है वो कैसे इंक्रीज कर सकता है, डिपॉजिट रेशो को इंक्रीज करके, रिजर्व रेशो, मार्केट एंड डिस्काउंट रेशो। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन है। पाकिस्तान इज परस्यूइंग, पाकिस्तान में कौन सा एक्सचेंज रेट चल रहा है? तो सिंपल ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी दैट रिजल्ट इन लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी है। द बोनस वाउचर और एक्सपोर्ट बोनस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1959 में ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इसका मकसद ये था कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपको कोई ना कोई बोनस मिलेगा। 32 है, द बैड लक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन 1970, 1970 में कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी पुअर थी? तो पहला ऑप्शन है मैसिव फ्लड्स एंड क्रॉप फेलियर, इट्स राइट। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भी आए थे 70 के एरा में। वर्ल्ड सेशन फॉलोड ओपेक प्राइस राइज, ओपेक ने प्राइसेस भी बढ़ा दी थी। तो ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन इज राइट है। थैंक यू।